एवरी ईयर इंडिया में मोर देन 10 lakhs बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, और उसका रीजन यही है आपका मेंटल, बायोलॉजिकल और ये स्पिरिचुअल, ये जो आपका एक पूरा जो बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक है। बीज संस्कार होता क्या है? ये एक तैयारी है कि हम किसी को अपने जिंदगी में एक लाइफ को लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या तैयारी करनी है। तो इस पूरे प्रोसेस का जो 3-4 महीने हमारा प्रोसेस रहता है, जी, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स होने का भी चांस है क्या किसी भी तरीके का? आपकी चीजें अच्छी हैं, वो हैं, इनका बॉडी के आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। बीज शुद्धिकरण वाला प्रोसेस है, जी, उससे हमारा जो स्पर्म है और जो फीमेल का ओवा है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसकी क्वालिटी अच्छी स्ट्रेंथ होती बढ़ता है। है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, दोनों चीजें हैं, मैंने आपको दोनों चीजें बताई। हम्म। इस संस्कार से डिटॉक्सिफिकेशन होता है और नरिशमेंट होता है। तो इसके स्टेप्स क्या रहते हैं? सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, फिर वो डाइट पर एम्फेसिस रखते हैं अपना। इसकी शुरुआत कब पेरेंट्स को करनी चाहिए? जब आपने ये सोच लिया कि हाँ अब हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो हम्म। कम से कम उसके 3 से 4 महीने पहले। जो ये 3-4 मंथ्स का प्रोसेस है, जी जी। इसमें कपल्स को कंप्लीट सेलिबेसी का प्रैक्टिस करना होता है, नहीं नहीं उसके नहीं, बाद ही वो। कंप्लीट नहीं होता। आपका अभी पंचकर्मा चल रहा है, आप मीटिंग आपने की, हो सकता है उसी दिन प्रेगनेंसी रह जाए, हो सकता है ना, तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस लीजिए। ये उनके सेंटर पे ये सारी चीजें बहुत इजीली पॉसिबल है अगर आप वहां पे रह रहे हो। नहीं, मैं कह रही हूँ आप सेंटर पे मत रहिए, हम्म। मैं हूँ आप हैं, मैं हम्म। सेंटर पे किसी पे नहीं जा रही, लेकिन हम्म। मुझे अगर हेल्दी रहना है हम्म। तो मैं ऐसे काम करूंगी ना कि जो मेरे दिमाग में इरिटेशन, एग्रेशन, एंगर, ये सब चीजें क्रिएट ना हो। ये सिर्फ मदर्स के लिए है या फादर्स के लिए भी है? यहाँ दोनों है, क्योंकि आप बीज का मतलब है सीड, और सीड हम्म। खाली मदर का नहीं है। आजकल के कपल्स को अगर हम देखें तो दोनों ही जनरली वर्किंग होते हैं, जी, तो क्या वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी ऑफिस वाली, खासकर काम वाली, जारी रख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान, या ये ब्रेक की जरूरत पड़ेगी? देख, तो मॉर्निंग में अगर आप ये थॉट लेके चल रहे हो कि मुझे अपने माइंड को ना, काम तो मैं करूंगी लेकिन मैं अपने माइंड को बिल्कुल ना डिस्टर्ब करूंगी, इरिटेशन तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी, मैं अपने बच्चे के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो आप हम्म। भले से काम ऑफिस में कर रहे होगे, लेकिन ये कामनेस आपके अपने ब्रेन को कूल करने के लिए, आपकी एक डिजायर है, जो विश है, वो अंदर अंदर काम करेगी। तो इसके अराउंड कोई रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, जो कहता है कि वो जेनेटिक क्लीनिंग भी कर देता है? आपकी बॉडी पूरी प्योरिफिकेशन हो रहा है, हम्म। टिश्यूज का, सेल्स का। तो ये बताइए, ये जेनेटिक डीएनए से ही तो आ रहा है। तो इससे जो हमारी प्रेग्नेंट होने की वो है फ्रीक्वेंसी, कपल की प्रेग्नेंट होने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या बढ़ जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, उसका इस प्रोसेस से जो आपका एक फर्टिलिटी रेट है वो हम्म। भी बढ़ता है। क्या ये आजकल इतने चलन में है या कहीं खो गया है, क्योंकि मैंने नहीं, सुना नहीं है लोगों को इस बारे में बात करते हुए या ऑप्ट करते हुए। जी, देखिए ऐसा है कि हाय, दिस इज पेरेंट्स ऑफ इंडिया एंड आई एम योर होस्ट पीयूष। आज जो हम पॉडकास्ट आपके साथ लाए हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन है हमारी प्रीवियस गेस्ट माला जी के साथ, जो कि बात करने वाली है बीज संस्कार के बारे में। जानते हैं आज ये बीज संस्कार क्या होता है, कैसे होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट माला जी के साथ। नमस्ते, कैसे हैं माला जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। एकदम बढ़िया। जी, तो आज के हम सेशन में हम आपसे बीज संस्कार के बारे में जानना चाहेंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि बीज संस्कार होता क्या है? देखिए मान लीजिए कि स्कूल में मेरा बच्चा जो है वो किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने जा रहा है, सपोज, हम्म।
कोई जैसे स्कूल में होती रहती है स्पोर्ट्स का या कोई भी, तो आप मान लीजिए रेस है, 3 लैग रेस, फ्रॉग रेस, कोई भी रेस है, उसमें वो हम्म, पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो आप क्या देखेंगे तब आप उसको अलाउ करेंगे? हम यही देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। नहीं, परफॉर्मेंस तो अभी हुई नहीं है, वो कह रहा है मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आप ये देखेंगे ना कि मेरा बच्चा फिजिकली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है या नहीं, वीक तो नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप ये भी देखेंगे कि अ, वो मेंटली मन से भी कह रहा है कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है, या हम हम्म, प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं जाओ, दौड़ में भाग लो, हिस्सा लो, ऐसा नहीं। हम वो हम्म, कह रहा है कि हाँ मैं करूँगा, मुझे करना है। और हम्म, तीसरी बात, फिजिकली भी तैयार है वो, अपने मन से भी, एक मन में एक उसके फील आ रही है कि आई एम द विनर, मुझे जीत के ही आना है। हम्म, मीन्स आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी सोल, जब ये किसी काम के लिए तीनों प्रिपेयर होते हैं, तब कोई काम अच्छा हो पाता है। हम डेली बिल्कुल। रूटीन में अपना भी देख सकते हैं। तो हम्म, जो बीज संस्कार है, बीज संस्कार एक तरह से उन मदर्स के लिए है, फॉर मदर्स टू बी, जो माँ बनने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए हम्म, है बीज संस्कार। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक कंसीविंग प्रोग्राम है, हम्म। ऐसा भी सोच सकते हैं, कंसीविंग ओके। प्रोग्राम है। तो उसकी एक तैयारी है कि हम किसी को अपने ज़िंदगी में एक लाइफ को लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या तैयारी करनी है? तो जैसे आपने कहा कि मदर्स के लिए है, तो ये सिर्फ मदर्स के लिए है या फादर्स के लिए भी है? मदर का तो बच्चे की आपके ये कि कंसीविंग में, बच्चे की प्रीनेटल स्टेज में, बच्चे की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि मदर के साथ बच्चा एक कनेक्ट बहुत अच्छे से होता है, और हम्म, मदर के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे, तो हम्म, उसका तो रोल है ही। बट यहाँ हम्म, दोनों हैं, क्योंकि आप बीज, जो बीज का मतलब है सीड, और सीड हम्म, खाली मदर का नहीं है, फादर हम्म, और मदर दोनों का है ना सीड तो, हम्म, ओवा स्पर्म दोनों का है, तो इसमें तो दोनों का ही पूरा रोल है। तो अब दोनों के लिए तैयारी होनी है इसमें। एंशियंट साइंस है, कोई नई बात नहीं है। हम्म, पुराने समय में भी पूरे ऋषि मुनि और पंडित पुरोहित सब इसकी तैयारी कराते थे, तो वही है ये। तो मैं ये कहती हूँ कि बीज संस्कार को जान, मतलब करने से पहले हम ये सोचें कि हमें, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है, ऋग्वेद में तो इसका पूरा जिक्र है। तो जब हम्म, आप ये सोच रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जब दो लोग निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उनके बीच में एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ हम्म, हमको अब इसके लिए हम प्रिपेयर होना चाहते हैं। तो हम्म, जब उनके अंदर एक संकल्प होगा, और फिर आप एक, जब आप एक तैयारी कर लेंगे बीज को बोने की, तो आप फिर एक इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं सोल के लिए। ऐसा हम्म, हमारी माइथोलॉजी में माना जाता है ना? अच्छा। कि जो सोल होती है वो अ, अपने हिसाब से पेरेंट्स को डिसाइड करती है, ऐसा माना जाता है। अब कोई डिवाइन सोल है, कोई एक जागृत आत्मा है, तो उसको फिर वो देखेगी ना कि मैं कहाँ जा कर के मेरा अच्छा, जो मैं सेकंड क्लास में था लास्ट बर्थ में, अब मुझे हम्म, एडमिशन थर्ड क्लास में चाहिए, तो थर्ड क्लास है कहीं, वो नर्सरी में तो जाके नहीं गिरेगी ना। तो ये हम्म, प्रिपरेशन है उसके लिए। अच्छा। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जितनी आपकी प्योर आपकी मन की दशा होगी, जितनी अच्छी प्योर आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी स्पिरिचुअल, ये हम्म, प्रिपरेशन आपको करनी होती है बीज संस्कार के लिए, मीन्स बिफोर कंसीविंग। तो ये फादर फादर और मदर दोनों की सोशल इमोशनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर। तो दोनों का होगा ना। मैं कहूँ हम्म, कि मैं तो माँ बनने को तैयार हूँ, हस्बैंड के हम्म, नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां नेगेटिविटी चल रही है, यहाँ पॉजिटिविटी चल रही है, एक हम्म, अच्छा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। तो दोनों हम्म, पेरेंट्स का डेडिकेटिंग कमिटमेंट हो, दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो कि यस नाउ हम्म, वी वांट टू बी रेडी। और क्योंकि आप देखिए ना कि ये जो ये मानी हुई बात है, इसमें कोई मतलब आप इसके लिए कोई नकार नहीं सकता, कि जो ये फ्यूजन है, ओवा स्पर्म का जो फ्यूजन है, ये एक हम्म, फिजिकल फ्यूजन नहीं है,
इसके हम्म। साथ ये मेंटल इमोशनल फ्यूजन है कि जो आपकी बॉडी में जो कुछ है वो सब उसके अंदर है। तो जब आप फिजिकली इमोशनली इस बात के लिए तैयार होते हैं दोनों लोग, अ, बीज संस्कार है, तो एक जमीन तैयार की जाएगी बीज बोने के लिए। एक आप ग्राउंड तैयार करेंगे ना, ग्राउंड को खोदते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, हाई क्वालिटी का सीड लाते हैं, अच्छी ग्राउंड होगी, अच्छा सीड होगा, तो आपको एक अच्छी क्रॉप मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। संस्कार हम्म। का मतलब ही ये है कि अ, आप जो चाहते हैं संस्कृत हम्म। करना, कि जो हम्म। कुछ आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं किसी चीज को संस्कृत करके। ये संस्कार है। अब तो हम बीज के लिए चाह रहे हैं तो हम्म। हम बीज की तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे फिर? एक अच्छा बीज, बिल्कुल। एक अच्छी ग्राउंड, तो तभी आपको उसका एक मनचाहा फल मिल पाएगा। तो इसलिए मैं तो बीज संस्कार। इसकी शुरुआत कब पेरेंट्स को करनी चाहिए और फिर देखिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जी, देखिए, अब कुछ ये अपनी अपनी जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उन पे डिपेंड करता है कि भाई मैं, मेरी तो मैरिज हुई, मैं अभी चाहती हूँ कि भाई मत कंसीव करना चाहती हूँ। कभी होता है कि नहीं, अभी हम एक दो आजकल के करते हैं ना बच्चे लोग, कभी 2 इयर्स नहीं, उसके बाद प्लान करेंगे। तो हम्म। ये आपके ऊपर है कि आप कब प्लान, लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि हाँ अब हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो हम्म। कम से कम उसके 3 से 4 महीने पहले उसकी पूरी प्रिपरेशन होती है। पूरी प्रिपरेशन मेरा मतलब ये है कि ये जो शरीर है, आप जानते हैं शरीर में कितने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, हमारे में, आपके में, सबके में कितनी टॉक्सिसिटी है इस बॉडी के अंदर। अब आप ऐसे टॉक्सिन ग्राउंड पर क्या कर पाएंगे? आपकी बॉडी में इतनी टॉक्सिसिटी है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है ना? जब आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो जब टॉक्सिन्स, ये तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं कि हम पंचकर्मा पे जाते हैं, बॉडी को हम्म। क्लीन कराते हैं, क्योंकि जब आप टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं बॉडी को, उसके बाद आप जो डाइट लेते हैं, जो हम्म। न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तब बॉडी उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। हम्म। अब शरीर में तो जहर भरा पड़ा है। अब आप कुछ भी हम्म। अच्छा खाइए, कुछ भी अच्छा खाइए, वो अच्छा हम्म। आपकी बॉडी पर उतना असर डालेगा ही नहीं। हम्म। तो जब आपने ये एक डिटर्मिनेशन कर लिया कि यस अब हमको ये काम करना है, तो नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स तो इसके लिए चाहिए प्रिपरेशन के ओके। लिए। तो इसके स्टेप्स क्या रहते हैं? वो मैं प्रिपरेशन के बता, स्टेप्स? हाँ, बेसिक स्टेप्स इसके ये रहते हैं कि सबसे पहले जब आप 3 to 4 मंथ्स इसके लिए तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, मीन्स हम्म। पंचकर्मा। अब ओके। पंचकर्मा में कई प्रोसेस है, जैसे कि स्नेहन एक प्रोसेस होता है। स्नेहन मीन्स बॉडी को चिकना करना, स्नेह मीन्स चिकनाहट। तो हम्म। डिफरेंट जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनसे बॉडी की मसाज की जाती है अच्छे से। और उसके बाद एक स्वेदन, स्वेद मीन्स पसीना, उसमें आपको स्टीम थेरेपी भी दी जाती है। और जब एक आप देखते हैं ना कि जब मसाज की जाती है बॉडी की, नॉर्मल मसाज भी, उसके बाद बॉडी कितनी रिलैक्स्ड, उसके बाद बॉडी से पसीना, यानी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो इसलिए पहले स्नेहन है, उसमें स्वेदन है, वमन है। वमन मीन्स वॉमिटिंग होती है कि आपको जब मसाज एब्डोमेन पर इधर उधर अच्छे से किया, तो जो आपका कफ है वो जमा होता है और उसको वमन करके, वॉमिट करके उसको निकाल दिया जाता है। हम्म। मतलब बॉडी की पूरी जो टॉक्सिन्स है उनको रिलीज किया जाता है। वमन अच्छा। है, वमन के बाद में आपका एक विरेचन है, विरेचन में पित्त को निकाला जाता है। बॉडी क्या है हमारी? वात, कफ और पित्त। इनमें से हम्म। कोई भी चीज इम्बैलेंस होती है तो बॉडी में रोग आता है, डिजीज होती हम्म। है या नहीं? तो ये जो पंचकर्मा है, इससे आपके वात, कफ और पित्त को बिल्कुल बैलेंस किया जाता है। हम्म। रक्त शोधन होता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें फिर एक बस्ती प्रोसेस होती है। बस्ती में आपके रेक्टम में कुछ चीजें इंजेक्ट करके इंटेस्टाइन, लिवर, इनको पूरी तरह साफ किया जाता है। मतलब हमें अच्छा। तो
दो ही चीज चाहिए ना, एक तो यहाँ पर हो रहा है आपका एक तरह से फिजिकल प्योरिफिकेशन, हम्म आपके हम्म शरीर को पूरी तरह से प्योर किया जा रहा है। और कहते हैं ना, हम्म स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो शरीर ही हम्म स्वस्थ नहीं है तो फिर अंदर का, अब तो वेस्टर्न में ये कंसेप्ट बहुत रिसर्चेस हो रही हैं कि कंसीविंग से पहले और कंसीविंग के बाद भी, वेदर इट इज बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो इंटरनल हमारी जो भी कंडीशन है, उसको आपको बहुत ठीक करना होगा। हम्म अनटिल अनलेस कोई रिजल्ट नहीं अच्छे मिल सकते जैसा आप सोचते हैं। हम्म। तो ये जो पंचकर्मा है, ये आपकी बॉडी को क्लीन कर देता है। हाँ, बॉडी, और बॉडी को अ, पंचकर्मा के बाद फिर वो डाइट पर एम्फेसिस रखते हैं अपना। तो अच्छा। बॉडी, भाई बॉडी आपने निकाल तो दिया सब टॉक्सिन बॉडी के अंदर, अब आपको ऐसी डाइट दी जाएगी जो हम्म आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ भी दे और प्योरिटी भी दे। तो ओके। जब आपकी बॉडी को वो इस तरह से कर देते हैं फिजिकली, तो ये जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ये जेनेटिक लेवल तक किया जाता है। जेनेटिक मतलब। लेवल मेरा मतलब है कि शायद ही कोई फैमिली ऐसी होगी अ, जिनके घर में फोर फादर्स में या पेरेंट्स में शुगर है, बीपी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, थायराइड है, होना होता है हम्म कुछ ना कुछ, मोस्ट ऑफ द हम्म फैमिलीज। क्योंकि वही है हमारा जो डेली रूटीन है, जो लाइफ स्टाइल है आजकल बहुत खराब है। तो जेनेटिक, हम कहते हैं ना हेरिडिटरी बीमारी है ये तो। अब शुगर होगी मुझे तो हम सीधे कह देंगे कि भाई ये तो हेरिडिटरी, ये तो होना ही है क्योंकि पापा को थी, बाबा को थी। नहीं, हम्म ये जो अगर ये साइंस ने कह दिया कि जीन्स से आपके अंदर जो भी डिजीज आएगी, आप हम्म, चाहें आप चाहें तो उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको दूर भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है? तो ये जेनेटिक लेवल तक आपकी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है जेनेटिक लेवल तक जाता है कि हम्म। सब कुछ प्योर हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके अराउंड कोई रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च जो कहता है कि वो जेनेटिक क्लीनिंग भी कर देता है, जेनेटिक लेवल पे भी क्लीनिंग कर देता है? देखिए, एक बात मुझे आप एक बात बताइए, जीन्स हम्म कहाँ से आते हैं? क्या है जीन्स? स्पर्म्स क्या है? सेल है। ओवा क्या हम्म है? सेल है। ठीक है हम्म ना? अगर आपकी पूरी बॉडी पे, मैं तो एक नॉर्मल बात कह रही हूँ, इस हम्म पर जाइए मत कि किसी का हुआ ऐसा या किसी का नहीं हुआ। मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन आप बॉडी का कर लेते हैं, लोग तो नॉर्मल भी करते हैं पंचकर्मा जा करके, तो आपके अंदर आपका ब्लड, जो भी आपके 7 लेयर्स हैं आपके टिश्यूज के जो 7 लेयर्स हैं कि बोन है, आपका फ्लैश है, आपके बोन मैरो है, आपके ये प्लाज्मा है, और ये जो आपका जो ये फ्लूइड है, फर्टिलाइजेशन का जो फ्लूइड होता है, हम्म ये सब टिश्यूज में ही है। जब आपकी बॉडी पूरी प्योरिफिकेशन हो रहा है टिश्यूज हम्म का, सेल्स का, तो ये बताइए, ये जेनेटिक डीएनए से ही तो आ रहा है। जीन्स कहाँ से आ रहे हैं? डीएनए से ही तो आ रहे हैं। तो जब हम्म आप अपना सब कुछ अंदर से टॉक्सिसिटी निकाल रहे हैं, आप उस तरह की डाइट ले रहे हैं, आप मेडिटेशन कर, यानी मानसिक स्थिति भी अपनी ठीक कर रहे हैं, तो कैसे बच जाएगा वहां पर? इन्फेक्शन कहाँ से रह जाएगा, मुझे ये बताइए। ये एक हम्म तरह का इन्फेक्शन समझ लीजिए जीन्स का, ठीक है, जो मेरे हम्म अंदर चला आ रहा है। फोर, ये प्योरी, ये मत कीजिए पंचकर्मा वाला प्रोसेस, जेनेटिक्स हटा दीजिए एक बार को, एक साइड कर दे। जो मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी फैमिली हिस्ट्री में बीपी और शुगर दोनों है, दोनों है। बट अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी डाइट को आप चेंज, पंचकर्मा तो हटा ही दीजिए, अंदर का तो छोड़ ही दीजिए अभी।
अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज़ेज़, आपका नींद, आपका रात का कब सोते हो, कब उठते हो, ये सब आप एक सिस्टम में करते हो, तो क्या आपके अंदर शुगर और बीपी रह पाता है? मेरी तो मेडिसिन भी खत्म हो गई। जो मैं पहले मेडिसिन लेती थी, तो जो मैंने पंचकर्मा मीन्स बहुत डेप्थ तक तो कुछ किया भी नहीं। मैं किसी पंचकर्मा सेंटर पर कभी नहीं गई। बट अगर आप इसको एक कंट्रोल वे में चलाते हो, तो बीमारियां क्यों रही? और वहां वहां तो वो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्ब्स, ये सब दे रहे हैं। आपका बिल्कुल पूरा सिस्टम बॉडी का अंदर का उससे स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन और आपका पंचकर्मा और बस्ती, इससे अंदर पूरा प्योरीफाई कर रहे हैं। तो ये बताइए कि शरीर में रोग कहाँ से रहे? और जब होगा नहीं, मेरी 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 बॉडी हेल्दी है, तो फिर मैं जो कुछ भी किसी को, पेरेंट्स से तो ट्रांसमिट होता है बच्चों को, तो हम्म, कहाँ से बच हम्म, जाएगा? तो वो इतना हम्म, करा देते हैं हाइट तक सब कुछ आपका प्योरीफाई। अब तो फॉरेन में भी, इंडिया में देखिए, एक शायद आशा आयुर्वेदिक सेंटर करके है, उसका दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में 7 प्लेसेस हैं जहाँ उनके बड़े आयुर्वेदा सेंटर हैं, जो इसको कराते हैं बीज संस्कार को। तो बच्चे तो पंचकर्मा के द्वारा आप ये पूछना चाह रहे थे ना कि कैसे आप क्या प्रूफ है कि अ, उसके जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो भी खत्म हो जाएंगे? भाई, कमजोर शरीर में ही तो बीमारी अपनी जगह बनाएगी। एक हेल्दी बॉडी में कहाँ से रहेगी बीमारी? आपका ब्लड, आपका प्लाज्मा, सब कुछ तो प्योरीफाई हो गया, तो कहाँ बचेगी? और फिर मैं तो ये कहती हूँ कि आप, जब मैं ये कहती हूँ, आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई पेन किलर लेते हैं आप, या आप कोई ये जो आप अपने बच्चों को ये बूस्टर पिलाते हैं ना, ड्रिंक, जो कि बोनविटा है, कॉम्प्लान। प्रोटीन एक्स है, देते हैं ना, क्या प्रूफ देखते हैं आपके इसका असर होगा? डॉक्टर ने कहा है ना, डॉक्टर ने कहा है। और डॉक्टर ने क्यों कहा है? क्योंकि ऊपर से रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है। ठीक है ना? तो ये जब कुछ हो रहा है, तो ये तो हमारी पुरानी रिसर्चेज हैं, जिनको आप चरक हैं, सुश्रुत हैं, बाघभट्ट हैं, पतंजलि हैं, ये सब ऋषियों की खोजें और ऋषियों की रिसर्चेज हैं, जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। तो इस पर कोई क्वेश्चन मार्क आप लगा नहीं सकते। समझा। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है इस प्रोसेस पर कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। और फिर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दूं मैं। अब पता नहीं, लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत पुराना है। एक सती मदालसा का नाम आता है इसमें, नेपोलियन की माँ का नाम भी आता है इसमें, शिवाजी की मदर का नाम भी आता है इसमें, कि जो आप जिस तरह का आपने शायद वो सुना है, तथागत अवतार तुलसी, बिहार हाँ का जी। जो लड़का है, हम्म, हम्म। जो 22 साल का आईआईटी बॉम्बे में फिजिक्स का प्रोफेसर बना। उसके फादर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसके 2 भाई भी हैं बड़े। उन्होंने ये कहा कि मैंने इसके लिए 4 इयर्स प्रिपरेशन की कि मेरा बच्चा ऐसा हो। क्योंकि बहुत कम टाइम में आपकी मेंटल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट चेंज नहीं हो पाती है। फिजिकल तो आप कर लेते हो, जिम गए, थोड़ा फैट कम कर लिया, कुछ डाइट ली। उन्होंने कहा कि मैंने तथागत के लिए 4 इयर्स तैयारी की थी। बताइए, यहाँ तो 3 to 4 मंथ्स ही चल रहा है प्रोसेस अभी। तो तो पंचकर्मा अगर जो है आप, वो 3 to 4 months का होता है। जी, 3 4 मंथ्स का तो चलता ही है, जिसमें आपका पंचकर्मा होता है। पंचकर्मा के बाद फिर आपकी डाइट पर ध्यान दिया जाता है। जब आप पंचकर्मा कर लेते हो ना, बॉडी का एक एक चीज इंटरनल प्योरिफिकेशन हो चुका, तो फिर सीड का प्योरिफिकेशन क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए। बीज शुद्धि संस्कार होता है इसी के अंदर। पंचकर्मा के बाद जो बीज संस्कार है, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है बीज शुद्धि संस्कार। यानी जो आपका एग है उसको आप डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे हो और उसको नरिश भी कर रहे हो। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद
इस तरह की डाइट आपको दी जाती है कि वो उसका नरिशमेंट होता है। जो भी ओवा है स्पर्म में, आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सब कुछ चेंज हो गया ना अब तो उसमें एनर्जी भी तो होनी चाहिए। निकाल तो दिया, टॉक्सिन्स तो हमने बाहर कर दिए, अब आप उसमें एनर्जी भी तो डालो। एनर्जी कहाँ से आएगी? डाइट से। उसी तरह की आप डाइट लेंगे, वो बिल्कुल डिसाइडेड होती है कि इस तरह की डाइट आपको लेनी है। तो उससे एक आयुर्वेद में तो बहुत सी मेडिसिन्स हैं इसके लिए, वो भी देते हैं, वो भी देते हैं, हर्ब्स और मेडिसिन्स भी देते हैं। और उसके बाद आपको वो ले लेते हैं योगा पर। थर्ड स्टेप जो ले आते हैं, वो ले आते हैं योगा एंड मेडिटेशन। अब आप ये बताइए योगा से क्या होता है? हम नॉर्मल भी योगा करते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है हमको योगा से? फिजिकल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी, मन योगा की से शांति। क्या मिलता है बताइए? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मन की शांति मिलती है, बॉडी बैलेंस रहती है। मन की शांति। आपने कहा ना मन की शांति, ये बात अच्छी है। खाली योगा से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, आपकी बॉडी प्रिपोर्शन में आती है पहली बात तो। और जब वात कफ और पित्त तीनों का वो बैलेंस कर देते हैं आपके पंचकर्मा डाइट से, तो आपकी बॉडी में योगा से एक स्ट्रेंथ आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ। और लेडी के लिए स्पेशली जरूरी होता है पैल्विक रीजन। वो इस तरह के योगा कराते हैं कि जो आपका पैल्विक रीजन है ये स्ट्रांग बने, ताकि आफ्टर प्रेगनेंसी ये मिसकैरेजेस हो जाते हैं और बहुत सी abnormality हो जाती है, बॉडी पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, कुछ कुछ रहती है abnormality, वो आपको बाद में नहीं होंगी, नहीं होंगी। इस तरह का वो आपको योगा करें। और योगा जो आपका है वो स्ट्रेस को तो कम ही करता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आपकी स्ट्रेस और आपका जो एंजाइटी लेवल है वो बैलेंस होता है। तो खाली हम अपनी रोज की जिंदगी को भी जब बिताते हैं तो खाली शरीर स्वस्थ होने से कुछ नहीं होता जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं है। और हम बस जिसको कि मन को मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो भी हैं बिल्कुल अवॉइड करते हैं, एक साइड पर रखते हैं, इग्नोर करते हैं। बस अच्छा खाएंगे, योगा करेंगे, जिम जाएंगे, इस पर ध्यान है। आपके आपने योगा किया, अपनी बॉडी को एक अच्छा एनर्जेटिक फूड दिया, डाइट दी, आप इसको क्या डाइट देते हो? क्या डाइट देते हो इसको? कहाँ से? आपकी थिंकिंग प्रोसेस, जो भी विचार आपके मन में आते हैं वही आपके मन को बनाते हैं। कहाँ से बनता है ये मन? सही बात हमने है। जो बचपन से अपने जो जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो सब हमारे मन में स्टोर्ड है, ठीक है ना? तो हमारी अब आप जो रिएक्ट करोगे वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करोगे, जो आपने बना लिया है मन। तो थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है हमारी लाइफ, इसी का सारा झंझट है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये राइट डिसीजन आपका मन देता है। तो मन को आपको मेडिटेशन के थ्रू, और फिर सबसे बड़ी बात होती है योगा और मेडिटेशन से, दोनों को ही वो कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सबसे चीज है कि एक मूड फ्रेशनर है योगा, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, शरीर के लिए नहीं है, ये एक आपका मूड फ्रेशनर है। और जब आप हैप्पी मूड में रहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एक नई जान के लिए, तो जब आप हैप्पी मूड में रहते हैं तो आपकी बॉडी में वही हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जब आप पॉजिटिव मूड में होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, तो डोपामाइन है या आपका सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, एक हैप्पी मूड जब आप रखते हैं तब सीक्रेट होते हैं। तो वो हार्मोन्स आपकी जब बॉडी में जाएंगे तो आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, फ्रेश रहेगा। आप उसके लिए एक एंजॉय करते हैं फिर उसको आप। तो जैसे आपने बताया कि पंचकर्मा है वो 3-4 मंथ्स का है, उसके जी, बाद आपकी मेडिटेशन, योगा और डाइटरी योगा एंड प्रैक्टिसेस मेडिटेशन। स्टार्ट होगी। जी, जी, 4 मंथ्स के बाद। जी, जी। नहीं, नहीं, और फिर 4 मंथ्स के बाद नहीं, हाँ ये जी। प्रिपरेशन आपकी 4 मंथ्स प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, पैरेलली एक चलेगी। एक महीने में आपका ये पंचकर्मा और ये करा देंगे,
मोस्ट ऑफ द तो 20 दिन का ही रखते हैं वो। और उसमें आपको उसी तरह की डाइट, जब आप ये पंचकर्मा चलता है ना, तो हमारी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लिवर है, सब हिल जाता है अंदर, सब हिल जाता है। तो उसके हिसाब से नॉर्मल कंडीशन पे तो रहता नहीं है, प्योरिफिकेशन चल रहा है, उसके हिसाब से आपकी बहुत लाइट डाइट शेड्यूल बनाया जाता है। और जब पंचकर्मा की प्रोसेस हो जाती है 15-20 दिन में, उसके बाद आपका फिर डाइट प्रोसेसिंग चलती है कि अब आपको क्या खिलाया जाए कि आपकी बॉडी में, अब जब डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। अब आपको एक जो डाइट दी जा रही है वो आपकी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने, एनर्जेटिक लेवल है उसको बढ़ाने के लिए दी जा रही है। तो आपकी डाइट का शेड्यूल बन जाता है पूरा। इसके बाद वो आपकी डाइट तो चलती है, और वो भी ऐसी डाइट भी आप खुद ही देखिए, आजकल जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी कपल हैं, उनको प्रेगनेंसी पीरियड के लिए, कंसीव करने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्टिलिटी जो उनका जो एक मोटेलिटी है वो कम है, उनका जो फर्टिलिटी कॉन्टेक्ट है वो कम है। तो उस पे डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन देते हैं ना, मेडिसिन देते हैं ना जब कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो कंसीव करने से पहले ही आपके बॉडी को, आपके बीज को, आपके सीड को, दोनों, हस्बैंड हम्म। वाइफ दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको एनर्जी एनर्जी देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए डाइट भी देते हैं, हर्ब्स भी देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जाती है, ताकि चेक करते हैं कि आपका क्या चल रहा है फर्टिलिटी लेवल। तो उसको चेक करने के बाद अगर लगता है कम है, तो उस तरह की डाइट भी। तो ये तैयारी हुई ना एक तरह से आपके उससे पहले की। तो ये सब चलता है। उसके बाद में डाइट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग, आपकी डाइट भी चल रही है, कुछ हर्बल मेडिसिन भी चल रही हैं डाइट में। और इस बात पर बिल्कुल ध्यान दिया जाता है कि आप कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव, नॉन वेज को भी मना करते हैं। ये सब आपका अल्कोहल, अगर आप स्मोक करते हो, वो सब कुछ, ये भी एक डाइट है जो आप खतरनाक डाइट लेते हो अपने अंदर। तो इसको हटा दिया जाता है, ये सब चीजें आप बिल्कुल, स्मोकिंग, ये सब खत्म कर दिया, तब डाइट आप पर असर करेगी ना। एक तरफ से तो आप अच्छा खाना ले रहे हो, दूसरी तरफ से आप बॉडी में फिर टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। ये भी तो टॉक्सिन्स ही डालते हैं ना, ये सब टॉक्सिन ही डाल रहे हैं। तो बॉडी का प्योरिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या बनेगा अगर आप उन हैबिट्स को, तो आपकी डाइट के साथ इनको बताते हैं। आपका फिर योगा, मेडिटेशन, उसके बाद फिर आपकी लाइफ स्टाइल, ये बहुत जरूरी है कि आप कब सोते हैं, आप कब जागते हैं, आपका जो शेड्यूल है, वर्किंग, लेट आवर्स का आपका शेड्यूल है। बहुत लंबी साइंस है इसके पीछे हालांकि, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि अगर आप लेट नाइट जगते हो तो आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। रात जो जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रात के अंधेरे में एक्टिवेट होने हैं, जेनरेट होने हैं, आप तो सोए ही नहीं। आपके सोने की कंडीशंस पर वो हार्मोन्स आएंगे, आप तो सोए ही नहीं, आप तो 2 बजे सो रहे हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, लाइट्स ऑन है, वो हार्मोन्स जनरेट नहीं। तो इसलिए जब आपका ये डिसाइड किया जाता है, लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा जरूरी है नींद, प्रॉपर नींद होना। ये तो हम सबकी है, उन्हीं की नहीं, उस कपिल को छोड़ दीजिए जो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए भी, अगर हम प्रॉपर नहीं सोते तो दूसरे दिन हमारी तबीयत कितनी खराब होती है। तो नींद पर आपकी पे पूरा ध्यान दिया जाता है। और एक्सरसाइज भी लाइफ स्टाइल में देखेंगे, आप कब खाना खाते हैं, आप कब सोते हैं, आपका एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज आपकी ज्यादा या कम तो नहीं हो रही है, ये शेड्यूल देखा जाएगा। आपके मूड को भी देखते हैं कि आप अच्छा खा तो रहे हो, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो गई, लेकिन आप खुश नहीं रहते। तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, हम्म। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में देखिए कुछ ह्यूमरस आप
चीजें उनको दिखाई जाती, बट ह्यूमर कैसा होना चाहिए? विट तो हो उसमें, लेकिन विजडम भी हो। ये बेकार का निचले लेवल का जो मजाक और ये होते हैं, ये बेकार है। हंस तो आप लिए उन पर, बट वो आपके ब्रेन फूड के लिए ठीक नहीं है। ऐसा ह्यूमर हो, ऐसा ह्यूमर हो जिसमें विट भी हो और विजडम भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम्म। आपको आर्ट का शौक है तो आपसे पेंटिंग वगैरह के लिए आपको कराते हैं ताकि आपका मूड थोड़ा रिलैक्स्ड रहे। हम अपने मूड को कैसे रिलैक्स करते हैं बताइए? बड़े लोग कैसे करते हैं? मुझे अगर गाने का शौक है तो मैं म्यूजिक सुनने का शौक है तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, ठीक है ना? पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग करती हूँ। एरोमा थेरेपी भी लेते हैं वो। आप घर में अच्छी सी सुगंध लगा दीजिए, आपका मूड थोड़ा खुश हो जाता है, हैप्पी मूड में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? तो एरोमा भी चलाते हैं वो। आर्ट है, पेंटिंग है, म्यूजिक, ताकि आपका जो मूड है, और फिर आप अ, ऐसे एनवायरनमेंट बनाइए। अगर आप उनके कहीं सेंटर पर हैं तो वहां तो कोई आपको टेंशन, एंजाइटी, ये चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि आप सबसे दूर हो काफी, है ना? आप वेकेशन पर हो एक तरह के। समझिए जैसे कि हम छुट्टी लेकर के कहीं घूमने जाते हैं तो फिर घूमने का मूड रहता है। घर की और ऑफिस की तो सब प्रॉब्लम्स एक तरफ रख जाते हैं ना। तो यहाँ आप उनके साथ हो तो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स को वो हटाएंगे, और आपके मूड को, जो मैंने अभी बताया, मूड हैप्पी होगा, मूड रिलैक्स्ड होगा, वैसे ही हार्मोन्स आपकी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तो फिर आपका इंटरनल जो कंडीशन है वो भी अच्छी बनती है। तो ओके। इस पर भी वो ध्यान देते हैं। लाइफ स्टाइल बहुत देखना पड़ता है। तो ये जो आपने पूरा बताया, तो ये उनके सेंटर पे ये सारी चीजें बहुत इजीली पॉसिबल है अगर आप वहां पे रह रहे हो। नहीं, मैं कह रही हूँ आप सेंटर पे मत रहिए। हम्म। मैं हूं, आप हैं। मैं हम्म। सेंटर पे किसी पे नहीं जा रही, लेकिन हम्म। मुझे अगर हेल्दी रहना है हम्म। तो मैं ऐसे काम करूंगी ना कि जो मेरे दिमाग में इरिटेशन, एग्रेशन, एंगर, ये सब चीजें क्रिएट ना हो। वे हम्म। आपकी मेंटल हेल्थ किस चीज से बिगड़ती है? क्योंकि आपके मन में पल पल एक गुस्सा चलता है, एक हम्म। इरिटेशन चलता है, हम्म। आपके मन में जेलिसी चलती है, आपके मन में ग्रीड चलता है, मुझे ये कमाना है, मुझे इतना, ये सब चीजें आपके अंदर चलती है ना। हम्म। तो इससे आपकी मेंटल स्टेट बिगड़ती है या नहीं बताइए? बेचैनी अंदर बिल्कुल। होगी या नहीं होगी? होगी बिगड़ती ही। है। तो आप खुद भी अपनी मेंटल स्टेट का, मैं एक कपल के बारे में भी सोचिए। क्या आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, आने वाले बेबी के लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं, तो खुद को आप उस जब बना लेंगे उस लेवल पर, तभी तो आप तैयार होंगे। आपके अंदर तो एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, एग्रेशन, इरिटेशन सब कुछ भरा पड़ा है। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं फिर? बेकार है ये। फिजिकल तैयारी किस काम की? फिजिकल तैयारी किसी काम की नहीं, क्योंकि क्योंकि ये आप मान के चलिए, साइंस हैज प्रूव्ड इट, कि जब कोइटस या आप ये इंटरकोर्स या मीटिंग जब होती है, तो ये फिजिकल मीटिंग नहीं है, ये ओवर स्पर्म की फ्यूजन नहीं है। इसमें आनी चाहिए सोल। सोल मीन्स आपके अंदर का पूरा मन उसके अंदर आना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि जब आप ऐसी स्थिति पर आए तो आपका ये फिजिकल नहीं, ये आपका इमोशनल और आपका स्पिरिचुअल फ्यूजन है, दो लोगों का। ये तो मानी हुई बात है। देखिए, घर में दो लोग हों, दो बच्चे हों हमारे, और एक बच्चा इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत अच्छा है, दूसरा थोड़ा वीक है, लेकिन जो जो वीक बच्चा है, ब्रेन माइंड से थोड़ा सा कम है, उसकी आईक्यू कम है, अगर उसने अपने मन में ये तय कर लिया है कि मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट आना ही है, मुझे ये काम करना ही है, तो जिसमें बुद्धि ज्यादा है ना, उससे बेटर ये बच्चा कर जाएगा। जब तक आप किसी काम में, ये तो एक बहुत बड़ा काम है, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक कपिल के लिए, मैरिड कपिल। मैं तो नॉर्मल काम की भी कहती हूँ, जिस किसी काम में आप अपनी सोल नहीं डालते, आप अपनी आत्मा उसमें नहीं डालते, वो काम कभी भी दी बेस्ट नहीं हो सकता। वो नॉर्मल लेवल पर रह जाता है। कोई काम, देखिए तीन चीजें हैं, एक शरीर है,
एक मन, मन मीन्स एक बुद्धि समझ लीजिए, और एक आपका सोल है। किसी भी काम को करने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल अपनी एनर्जी डालनी पड़ती, तब आपको उसके दी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। कहीं भी उठाइए, किसी काम में उठाइए, मेरे अंदर, मेरे शरीर में ताकत है, मैं हेल्दी हूँ, मैं सोच भी रही हूँ हाँ इस काम को मैं कर लूंगी, हम बिल्कुल कर लूंगी, मैं कैपेबल हूँ। लेकिन जब तक मैं उसमें अपना पूरा सोल, जिसको आप एक मन भी कह सकते हैं, मैं उसमें मन नहीं डालूंगी ना, वो काम में अच्छा नहीं कर सकती। वो एक बोझे की तरह करूंगी, मैं एक बर्डन की तरह लूंगी। तो जब आप कंसीविंग के लिए, एक सीट संस्कार के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इसके लिए आपका जो कमिटमेंट है हस्बैंड वाइफ का, वो एक अंदर से होना चाहिए। यस, एक स्ट्रांग डिजायर है हमारी कि हम अपने बच्चे को, एक ऐसा बच्चा हम लाना चाहते हैं जिंदगी में, जो कि ये ना हो कि उसका ब्लेम हम पर आ जाए कि माँ बाप ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ये काम क्यों छोड़ रहे हैं आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, है ना? मुझे कोई बीमारी, और फिर आप ये भी देखिए कि अगर आप इस चीज की अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, एक कंसीविंग प्रोग्राम को प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो कुछ भी, आप ये मानिए, बच्चे की बीमारी जो जीन्स के थ्रू आपके बच्चे में जाती है, आपकी मेंटल स्टेट के थ्रू बच्चे में जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक उसका एक जर्नल, दो तीन जर्नल है, देखिए जर्नल में कोई आर्टिकल जब पब्लिश होता है, तो जब हम अपना आर्टिकल देते हैं उसकी एक पीयर रिव्यू किया जाता है। पीयर रिव्यू मतलब कि होता है ना, कि मैंने जो आर्टिकल दिया उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है, मैंने ऐसे ही लिख के दे दिया क्या? तो जब आप उसको देखते हैं, तो जो एक इंटरनेशनल, एक जो जर्नल है हमारा, इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो एक जर्नल है, उसमें जो एक आर्टिकल बहुत बड़ा बीज संस्कार पर छपा हुआ है, उस उसमें आप देखिए, बीज संस्कार में बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, एक टू बी पेरेंट्स के लिए पहले से आप एक तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका एचपीओ सिस्टम बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। ओके। एचपीओ एचपीओ माने? मीन्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो सारे जूसेस को आप, आपकी भूख, आपकी नींद, सब कुछ कंट्रोल वही करता है। तो उसके जो हार्मोन्स हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो पी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, वो तो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस रखती है, उसका सिस्टम खराब हो जाता है। और आपका जो बिल्कुल ब्रेन के नीचे ही होती है, मटर के दाने से पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद में आपका ओवरी है, ओ लिया है उन्होंने, क्योंकि बीज संस्कार की बात है, इसलिए उन्होंने ओवरी को लिया। ओवरी एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स है, जहां पर कि ओवा वगैरह। तो ये तीनों सिस्टम जब आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप क्या 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 देंगे, आप कैसा कैसा सीड डाल रहे हैं आप, कंसीविंग के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, बताइए। तीनों ही डिस्टर्ब्ड है, बीमारियां भी आ सकती हैं, बच्चा हैंडीकैप्ड भी हो। आपने अगर ऑटिज्म के बारे में सुना हो, तारे जमी पर जो एक मूवी थी आमिर खान की। उसमें डिसलेक्सिया था। जी, उसमें डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया था, लेकिन ऑटिज्म भी था उसको। ऑटिज्म के कई जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। उसको डिसलेक्सिया का आया, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा था वो, जिसमें कि ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जो कि पहला सिम्टम तो उनमें यही आ जाता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों से, हेजिटेट होते हैं, बात बात नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। सोशल जो उनका एक लेवल है वो जीरो रहता है, वो जीरो रहता है। और एवरी ईयर इंडिया में मोर देन 10 लाख बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, और उसका रीजन यही है आपका मेंटल, बायोलॉजिकल
और ये स्पिरिचुअल, ये जो आपका एक पूरा जो बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक है। 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ऑटिस्टिक जागरण दिवस करके मनाते हैं कि जिससे लोगों में अवेयरनेस हो कि भाई इस बीमारी से बच्चे बचे हैं। तो बजाय इसके कि अब बर्थ के बाद भी कहते हैं डॉक्टर, लेकिन इस पर अभी रिसर्चेस हो रही हैं कि क्या ऑटिस्टिक बच्चा एक बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है कि नहीं, वो बीमारी उसकी दूर लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप पहले से कीजिए ना, आप इमारत को गिरा देंगे, एक पूरी या यूँ समझिए पूरी एक आपने सीमेंटेड बिल्डिंग खड़ी कर ली, अब आप उसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे तो टूटेगा-फूटेगा, चेंज नहीं होगा, आप पैचेज़ दिखेंगे उसमें आपको। तो क्यों ना आप जब इमारत बना रहे हैं, तो उसकी नींव अच्छी तैयार कीजिए ना। बीच-बीच में से कुछ गिरता रहता है, फिर आप उसको रिबिल्ड करते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? ये सिस्टम है पूरा। तो और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उनका ये जो योगा है, मेडिटेशन, और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उनका जो डे टू डे उनका शेड्यूल है, उसको वो पूरा वो करते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लाइफ़स्टाइल के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हैं वो एनलाइटमेंट का। अच्छा, इसमें क्या होता है? एनलाइटमेंट मीन्स सोल की पावर। जैसे बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ। क्या था वो एनलाइटमेंट कि हम अ, आत्मा जैसे मानते हैं, आत्मा परमात्मा मानिए, चाहे ऐसे मानिए कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका एक गॉड से रिलेशन, जो एनर्जी है, जो सुप्रीम पावर है, मैं उसका एक पार्ट हूँ। इसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट या तो आप खुद बना लीजिए, क्यों नहीं बना सकते? सुबह की पूजा है, सुबह का ध्यान है, और वहाँ पर आपको जो हिम्स हैं उनका रेसिटेशन है, मंत्रों की चैंटिंग है, और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल माना गया है वो ओम को माना गया है। सन की तो थेरेपी दी जाती है पूरी, मंत्रों के साथ कि कब आप इसको अर्घ देंगे, किस तरह अर्घ देंगे, जो आपका बच्चा सूर्य की तरह तेजस्वी हो। पूरी थेरेपी हुँ, है सन की तो और इस जब ये आपका पंचकर्म होता है तो इसके बाद कुछ थेरेपीज़ भी देते हैं आपकी, जैसे सन थेरेपी है, जैसे यज्ञ थेरेपी है, ये जो यज्ञ कराए जाते हैं, होम और यज्ञ जो कराए जाते हैं, आप उनमें जो मंत्रास बोलते हैं, आप जो हवन करते हैं, जब आप चैंटिंग करते हैं ना, ओम को ही लीजिए, अगर आप एक चैंटिंग करते हैं ओम के साथ, लॉन्ग ओम की जब आप एक जाप करते हैं, तो बॉडी में, आपके ब्रेन में सॉरी, वाइब्रेशन होने शुरू हो जाते हैं, और उन वाइब्रेशन से आपकी पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है। और फिर ये भी है कि ये नहीं कि मैं 12 बजे बैठ गई ओम करने, ठीक है, आप आपको नाश्ता करना है 7 बजे और आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो 11 बजे, ठीक है, कुछ तो बॉडी में जाएगा, बट इट्स नॉट बेनिफिशियल ना, उतना तो आपको नहीं मिलेगा ना, टाइम पर खाएँगे तो मिलेगा। तो मॉर्निंग में सूर्योदय के समय कहते हैं अगर ओम की आप जाप कर लें, हेल्दी पर्सन भी अगर 5 मिनट सुबह और सूर्यास्त के समय अगर ओम का जाप करता है तो बहुत सी बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, वो निकलती हैं। ओम में तो इतनी पावर बताई गई है। तो वहां पर इस तरह का एनवायरनमेंट वो बनाते हैं कि आपकी जो सोल है उसका भी एक पूरा एक माइंड आपका जो है वो एनलाइटन हो, मतलब आध्यात्मिक ज़रूरी है। ये सबके लिए ज़रूरी, देखिए आजकल जो जितना भी डिटेरियोरेशन सोसाइटी का हो रहा है, वो केवल इसलिए हो रहा है कि हमारी स्पिरिचुअल पावर ये नहीं है कि आप किसी जंगल में गए, चले गए कि वहां चले गए, वहां समाधि में बैठ गए, दैट्स नॉट एसेंशियल। स्पिरिचुअल पावर मीन्स है कि अपने आप को जानिए अच्छे से, बस इतना ही है स्पिरिचुअल पावर। जब आप अपने अंदर खुद के अंदर जाते हैं तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली उधर होने लगता है। कॉस्मोस की जो पार्ट्स हैं, जिसका एक एक पार्ट हो, वो तो आपके अंदर।
ईमानदारी है, आप बिल्कुल हद तक ऑनेस्टी आपके अंदर, ये आपकी एक स्पिरिचुअल पावर है। तो इसके लिए उनको तैयार करते हैं। और जो मेनली जो एनलाइटेंड जिनका माइंड होता है उनके अंदर इमोशनल एनर्जी भी आती है। इमोशनल एनर्जी मीन्स इतनी सी बात पे क्या गुस्सा करना कि मैं लाल पीली हो गई, है ना? तो मैं, अगर मैंने गुस्सा किया तो अपने आप को हार्म पहुंचा रही हूँ ना, मैं अपनी सोल को ही हार्म पहुंचा रही हूँ, अंदर बेचैनी पैदा कर रही हूँ। तो छोटी बात पे मैं क्यों, मुझे खुश रहना है। ये जो आपके जो इमोशंस होते हैं, मीन्स आपका एंगर है, आपकी, अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा जागे हुए हो आध्यात्मिक रूप से, आप कभी लालची हो ही नहीं सकते कि लालच के लिए आप किसी को मार दो, ये हो ही नहीं सकता। आपका लव पार्ट जो है, जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, तो जो आपकी लव एनर्जी है, प्रेम वाली एनर्जी, अगर आपके अंदर लव एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो बाकी इमोशंस तो उसके चारों तरफ घूमते हैं। प्रेम जिसके अंदर बहुत हो, उसे ना तो गुस्सा आएगा, देखिए ज्यादा, भाई जब मेरे अंदर बहुत प्रेम है, बच्चे ने कुछ कर दिया मैं क्यों झापड़ मारूंगी, मेरा मन प्रेम से भरा हुआ है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया मैं क्यों लाल पीली हो जाऊंगी, ना? तो अगर आपके ये जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का मतलब यही है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल पावर, सोल पावर, आप बॉडी को पावर देते हो खाने से, आप माइंड को पावर हो देते हो अपनी थिंकिंग से, अपने विचारों से, जैसा आप सोचोगे वैसी पावर यहाँ चलेगी। और आप अपने सोल को पावर देते हो स्पिरिचुअलिटी से, ध्यान से, मेडिटेशन से, डीप मेडिटेशन से, तो अंदर तक आप रिलैक्स्ड होते हो। ये तीनों चीजें कोई पेरेंट्स के लिए नहीं, ये आम हम जैसे जो भी आम इंसान है सबके लिए जरूरी। तो आपको वहां पर एनलाइटमेंट माइंड का किया जाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी की का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, आपको एक अच्छी डाइट दी जाती है, सलाह दी जाती है, ये खाइए। फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप वहां रहेंगे, बिल्कुल, तो क्यों आप घर में नहीं कंट्रोल कर सकते कि भाई मुझे ये तैयारी करनी है, मैं नहीं खाऊंगी ये चीजें? क्या 3-4 महीने, ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी, जिसे हम प्रीनेटल संस्कार कहते हैं, गर्भ संस्कार, वो भी एक संस्कार है। ये आपका बीज संस्कार है, वो आप ये 1 साल की एक तपस्या जैसे कर लेते हो अपने बच्चे के लिए, यार सालों के साल एक साथ गुजर गुजर जाते हैं यूं ही। आप 1 साल तैयारी नहीं दे सकते अपने बच्चे के लिए? अगर आपने दे दी तो ये निश्चित मानिए। देखिए, आरएसएस की एक विमेन विंग है, उसका मुझे ठीक से नाम नहीं याद। आरएसएस की जो महिला एक शाखा है, उन्होंने जेएनयू में जाकर के एक इस पर वर्कशॉप की थी, बीज संस्कार पर। और बीज और गर्भ दोनों, बीज संस्कार पर भी, गर्भ संस्कार, उन्होंने इसके लिए वर्कशॉप की। और उन्होंने ये एक तरह से गारंटेड, मतलब उन्होंने ये कहा कि इसके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। देखिए, गर्भ संस्कार पे तो जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उस पे तो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगेगा ही नहीं। बीज संस्कार तो एक आपकी बॉडी, माइंड और सोल का एक डिटॉक्सिफिकेशन और एक नरिशमेंट, कि आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिक्स निकाल दिए, और टॉक्सिन्स निकालने के बाद आपकी बॉडी को नरिश्ड कर दिया, तैयारी कर दी है। आपकी एक बहुत अच्छी जमीन, फर्टिलाइजर्स डाल करके उसमें वो तैयारी कर दी, तब आप आगे बढ़िए उसमें कुछ बीज बोने के लिए। तो क्यों नहीं रिजल्ट आएंगे, बताइए? मतलब बहुत ही पावरफुल प्रोसेस मुझे ये लग रहा है। और बट मैं पावरफुल है। यहाँ पे मैं ये क्यूरियस हूँ, क्या ये आजकल इतने चलन में है या कहीं खो गया है, क्योंकि मैंने नहीं सुना नहीं है लोगों को इस बारे में बात करते हुए या ऑप्ट करते हुए। जी, देखिए ऐसा है कि खोया तो पूरा का पूरा, अगर आप सोचेंगे तो लगता है कि हाँ खोया हुआ सा है। लेकिन इसका कुछ कुछ पार्ट, क्योंकि उसकी एक साइंटिफिक वैलिडिटी है, कुछ कुछ पार्ट लोग अपनी लाइफ में लेते हैं। जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था
कि मैं इतने हाई लेव मुझे इतना हाई लेवल पता भी नहीं था। और लेकिन यहाँ ये मेरी माँ कहती थी कुछ वो मुझे हर्बल मेडिसिन्स भी देती थी। भई आपकी बॉडी का बीज फर्टाइल हो, पहले तो आप बोए तो उसका उगे तो। ये तो ना हो कि बार-बार आप कंसीव करने की प्रोसेस पर ही नहीं आ पाते। तो और हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं मिस कर गई कि जब ये संस्कार आप करना शुरू करते हो, है ना? तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो मेडिसिन्स, जो ड्रग्स, जो आप मेडिसिन्स लेते रहे हो, कि हमारा सिर दर्द हुआ, फ़ौरन हमने एस्पिरिन ले ली, डिस्प्रिन घोल के ले ली, ज़रा-सा फ़ीवर आया, हमने पैरासिटामॉल ले ली, है ना? ये बॉडी के अंदर, ये तो सभी कहते हैं और सब कोई जानते हैं कि जो एलोपैथी मेडिसिन्स जितनी भी हैं, ये आपकी बॉडी के सिर दर्द को तो खत्म करेगी थोड़ा, रिलैक्स सेडेटिव कर देती है, लेकिन बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत छोड़ती है। एलोपैथी मेडिसिन्स बीमारी को दूर करती हैं, लेकिन बॉडी का जो टॉक्सिक लेवल है ना, उसको बहुत हाई कर देती है। तो जब ये संस्कार कराए जाते हैं पंचकर्मा, जो मैं आपको कह रही हूँ, इसमें आपकी मेडिसिन्स को हटाया जाता है पहले। जो आप दवाई, मैं बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ, मैं शुगर की मेडिसिन ले रही हूँ, मैं थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ। थायराइड थायराइड तो एक इतना इम्पोर्टेंट वो है, मैं आपको गर्भ संस्कार जब आप कहें तो मैं आपको समझाऊँगी। लेकिन आपकी बॉडी में उन मेडिसिन्स के सब टॉक्सिन्स घुले हुए हैं। पंचकर्मा उन सारी टॉक्सिसिटी को बाहर करता है और वो दवाइयाँ आपकी बंद कराई जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का जो 3-4 महीने हमारा प्रोसेस रहता है, जी। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने का भी चांस है क्या किसी भी तरीके का? आप मुझे ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वेजिटेबल सूप पिया कीजिए, है ना? उससे आपका जो विटामिन और प्रोटीन और जो मिनरल्स हैं आपकी बॉडी में जाएँगे। सेब खाया कीजिए। आप पूछेंगे किसी से कि क्या सेब का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है क्या? वो चीज़ें अच्छी हैं, वो हैं। इनका बॉडी के आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? क्या साइड इफ़ेक्ट? मैं जी। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने पीछे ये बात बोली थी कि बॉडी के पार्ट्स अंदर के ना हिल जाते हैं हाँ, और फिर उस ये मैं बताती हूँ। आप जब जिम में जाते हैं ना, और आप खूब फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हैं, आते ही आप क्या पानी पी लेंगे, जूस पी लेंगे? नहीं ना। जब पसीना, बहुत भारी सा काम आप बाहर करके आते हैं और आपको बहुत पसीना आ रहा है, फौरन आप ठंडा पानी पिएंगे? नहीं ना। क्योंकि उस समय बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज चलता है। एक्सरसाइज करके आते हैं, कुछ मेहनत करके आते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन की जो स्पीड है बहुत हाई होती है। उसको नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। और आप किसी भी मशीन को स्टार्ट कीजिए, वो पूरी स्पीड पे होती है, खट से आप बंद कर देंगे? आप अपने लैपटॉप को एकदम स्विच ऑफ कर देते हैं? नहीं, लाते हो ना उसके लेवल पर। तो उस समय जब पंचकर्मा चलते हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय आपको खाने को ही कुछ नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होता। खाना तो आपका दलिया है, आपके सूप हैं, ये जो ये तो आजकल भी आप खूब पढ़ रहे होंगे, काफ़ी इस पे आर्टिकल्स आते हैं, व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा, ये बहुत ही नुकसान की चीज़ है। शुगर है, वो कहते हैं 3 व्हाइट हटा दीजिए, नमक हटा दीजिए, शुगर हटा दीजिए अपने किचन में से, मतलब व्हाइट व्हाइट सॉल्ट हटा दीजिए, और व्हीट फ्लोर जो सफ़ेद होता है, ये 3 है। आजकल तो कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी व्हाइट है, उनको भी हटा दीजिए। अगर आप इन 4 चीज़ों को अपने उससे हटा करके, हटा ही दी चीनी तो हटा ही दीजिए। ये डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। मैं नहीं लेती कुछ भी। मैं दूध, दही, पनीर, जो वेगनिज़्म का आजकल एक शोर चल रहा है। देखिए, आप जिस दूध को पी रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप पी क्या रहे हो। जितनी हमारी प्रोडक्शन है दूध की, उससे 1/4 प्रोडक्शन है, और बाकी सप्लाई कहाँ से हो रही है? 3/4। सब आर्टिफिशियल, सब आपका क्या नहीं है मार्केट में, आप देखते हो सब कुछ नकली नकली सही चल रहा है, खोआ नकली, मिठाई नहीं, सब कुछ ही नकली।
तो कहते हैं 3 चीज़ आप हटा दें, शुगर तो बहुत हार्मफुल है और व्हीट फ्लोर, आपको मिलेट्स खिलाते हैं वहाँ पर, मिलेट्स का दलिया खिलाते हैं, जो जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। जी, ये जो फैटी चीज़ें, घी, अब जब आपकी पंचकर्मा के बाद फिर आपको घी का भी अच्छा घी पिलाते हैं आपको, प्योर घी। अब घी कैसा हो? भई ऑर्गेनिक सब्जियाँ हों, ऑर्गेनिक आपके घी या दूध जो भी है ये हो, तो ये चीज़ें हैं ना, तो अब मुश्किल तो है बहुत, आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हम मानते हैं। लेकिन जो आपका लाइफ़स्टाइल है, वो भी बहुत बिगड़ा हुआ है, वो भी बहुत खराब। आप बच्चों को भी पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, जंक फूड देते हो, खुद भी जब खुद ही खाते हो, उनको भी देते हो, तो आप सोचिए कि उससे क्या होगा, अंदर बॉडी के अंदर क्या चल रहा होगा, आप सोचिए। बिना कोल्ड ड्रिंक के बच्चे वो कोल्ड ड्रिंक गिलास में रखते हैं, एक बिट खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हैं, उफ़! तो आपको अपना सिस्टम अ, और ये भी मान लीजिए कि आप तैयारी तो कर रहे हैं बच्चे की, मगर आप भी फिट हो जाएँगे बिल्कुल उससे। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, तीनों आपकी एकदम, मतलब ये है कि पंचकर्मा प्रोसेस, उसके बाद आपकी डाइट, उसके बाद योगा, आपका मेडिटेशन है, उसके बाद में आपका जो माइंड मूड को ठीक रखने का एक एनवायरनमेंट है, आपका एक मेडिटेशन लेवल है, आपका एक स्पिरिचुअल लेवल है। जब आप ये सब कुछ करते हो, इसका मतलब जो बॉडी के अंदर तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रवृत्तियां होती है, जिसके अंदर तमस बहुत होता है, वो बहुत गंदे काम करता है, सब जानते हैं। तो इस प्रोसेस में आपके जो भी नेचर है, वो सात्विक करने की जितना हो सकता है, उतना आपको सात्विक बनाने का प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या किसी से पूछना और इसका क्या प्रूफ चाहिए? इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर मैं अच्छा खाती हूँ, अगर मैं अच्छा सोचती हूँ, अब अगर मैं अपनी एक्सरसाइज अच्छे से करती हूँ, रात को नींद अच्छी लेती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से भी कनेक्ट करती हूँ, जो मैं करती भी हूँ, तो फिर आगे आपको और क्या चाहिए? आप एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आओगे। आपने सोचा नहीं होगा कि आप ऐसे थे पहले। खुद भी पूरा एक आपका एक चेंज हो जाएगा पर्सनैलिटी का। तो जैसे आपने कहा कि जो सिर्फ पंचकर्मा प्रोसेस है वो कुछ 15-20 दिनों का होता है आजकल। जी तो हाँ, उन 15-20 दिनों में जैसे कि आजकल के कपल्स को अगर हम देखें तो दोनों ही जनरली वर्किंग होते हैं। जी हाँ। तो क्या वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी ऑफिस वाली खासकर काम वाली जारी रख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान, या ये ब्रेक की जरूरत पड़ेगी? देखिए, एक एक बात बताइए मुझे, जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो, इस समय आप पॉडकास्ट में बिजी हो, है ना? तो आपके दिमाग में अंदर भी ऐसा तो नहीं आप पूरे पॉडकास्ट में बिजी हो। अगर आप पूरा पॉडकास्ट में ही बिजी हो, तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है? हम जब ऑफिस में काम करते हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। हम पूजा भी करते हैं, हम जब बैठकर पूजा मेडिटेशन में बैठिए, आप ध्यान में बैठिए, आप ध्यान में बैठे अपने अंदर एक कनेक्ट करने के लिए, थॉट प्रोसेस कुछ और चल रही है, चलती है ना? तो अगर आपने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कि मैं ऑफिस में जब काम कर रही हूँ, मैं 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सुबह उठकर एक विचार लेकर ये उठी मॉर्निंग में, कहते हैं मॉर्निंग में आप जो एक थॉट ले लेते हो अपने अंदर, वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना लेता है सुबह में। आप रात को जो विचार लेके सोते हो, जो भी विचार, ये तो प्रूफ हो रहा है आजकल, बिल्कुल प्रूव कर दिया। आप रात में जो विचार करके सोते हो, कोई आपने प्रॉब्लम रात में लेकर सोए, उफ इसका मुझे सॉल्यूशन, प्लीज मुझे इसका सॉल्यूशन, आपको मॉर्निंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, इशारे मिलेंगे। तो मॉर्निंग में अगर आप ये थॉट लेके चल रहे हो कि
मुझे अपने माइंड को ना, काम तो मैं करूँगी, लेकिन मैं अपने माइंड को बिल्कुल ना डिस्टर्ब करूँगी। इरिटेशन तो बिल्कुल नहीं लाऊँगी। मैं अपने बच्चे के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो आप हम्म, भले से काम ऑफ़िस में कर रहे होंगे, लेकिन ये कामनेस आपके अपने ब्रेन को कूल करने के लिए, आपकी एक डिज़ायर है, जो विश है, वो अंदर-अंदर काम करेगी। एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। हम्म, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का मतलब होता है सतत स्मरण। हम्म, सतत मीन्स लगातार, और रिमेम्बरेंस मीन्स याद करना। हम्म, हम किसको याद करते हैं? जिसको हम प्यार करते हैं। हम्म, हम ऑफिस चले गए, बच्चा मेरा घर पर बीमार है, उसकी बीमारी मेरे वहां पर भी मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस चलती रहती है। बच्चे हम्म, की फिक्र एक वहां भी लगी रहती है। ये आपके ऊपर है कि आप काम करते हुए, आप जब खाना, आप काम करके आए, आपको डिनर तैयार करना है, आप ये सोच, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मेंटली अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर टू बी। अभी बच्चा है नहीं, कंसीव नहीं किया मैंने। मैं हम्म, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रिपेयर कर रही हूँ कि हम्म, मेरा आने वाला जो बेबी है वो मेंटली, स्पिरिचुअली या इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग। तो मेरी सोच में वो प्रोसेस चलती रहेगी। आप हारे थके जब आओगे कंपनी से, आप कहोगे आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, हम्म, आप जंक फूड का ऑर्डर नहीं करोगे। आजकल हम्म, तो ऑल्टरनेट डे से ऑर्डर होता है, बाहर से लिया, पिज्जा मंगवा लिया। जब आपने हम्म, अपने दिमाग में, मैंने शुरू में एक वर्ड कहा था कि कमिटमेंट, हम्म, डिटर्मिनेशन। अगर आप किसी काम को, रोज भी देखते हैं, किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है ना, तो हम हम्म, यहाँ से जुड़ जाते हैं उसमें। हम्म, फिर आपको बहुत ज्यादा यहाँ के जो भी आपकी सोच है, जो आपने अपने हम्म, अंदर संभाली है आत्मा में, वो हम्म, ग्रेजुअली आपके माइंड पर छा जाती है, छप जाती है, और आपके एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग होने भी। नॉर्मल भी हम्म, देखिए, मैं उन्हीं की। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि नहीं, मुझे काम भी करना है, लेकिन मैं ऐसा भी करना चाहती हूँ, तो हम्म, एक अपनी मेडिटेशन के थ्रू आप मेडिटेशन कीजिए, और उसके थ्रू अपनी सोच को, इस सोच को बहुत स्ट्रांग बनाइए कि मुझे अपने आने वाले बच्चे के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल बनना है। हम्म, होगा। एक अमेरिकन एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बुक लिखी है, ऑनलाइन भी आपको मिलेगी। एज अ मैन थिंकिथ। एज अ मैन थिंकिथ मतलब जैसा आदमी सोचता है हम्म, वैसा ही बनता जाता है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा सोच जो है, वो आपकी पर्सनालिटी को बना देगी। आपको हम्म, फिर बहुत ज्यादा वॉलंटरीली एफर्ट्स नहीं डालने होते, अरे मुझे ये करना है। आपने सोच डाल दी है अंदर, वो सोच आपसे वैसे ही काम कराती चलेगी। कुछ तो अफर्ट कर सकते हो यार, अगर आप काम भी बिल्कुल। करते हो, आप बिजी भी हो। हाँ, सबसे और दूसरी कोशिश तो, पहली कोशिश ये तो बहुत दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश तो कपल के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी हम्म, अंडरस्टैंडिंग ये हम्म, क्रिएट होनी। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि आजकल के बच्चों में, जो बच्चे हैं वो, ना उनमें प्रेम है, मतलब इमोशंस, ना उनमें प्रेम है, लव है, ना उनमें पेशेंस है, धैर्य नहीं है। और उसका रीजन यही है, उसका मेन रीजन ये निकाला उन्होंने, हम्म, क्योंकि बच्चे जो पैदा किए जाते हैं हम्म, वो प्रेम और इमोशनली इंस्टिंक्ट के साथ पैदा नहीं किए जाते, वो पैदा हम्म, हो जाते हैं। हम्म, वो पैदा हो जाते हैं। देखिए, एक होता है कि चॉइस, एक होता है चांस। हमें चॉइस बनानी है हम्म, कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये मेरी चॉइस है। हम्म, हम्म, चांस बाय चांस हो गया तो क्या हुआ?
फिर तो जो हो गया तो हो ही गया, आप क्या करेंगे फिर इसमें? लेकिन आजकल 95% बच्चे बाई चांस होते हैं, चॉइस के लिए। इसीलिए उनमें ये सब आपके इसीलिए आजकल के बच्चे एक बार को बहुत सी डिजीजेस भी लेकर ही आते हैं। वो जब आप अपना अपना फूड देखती है मदर, पेरेंट्स हम्म दोनों, 20 संस्कार तो छोड़िए, प्रीनेटल में तो 9 महीने मेहनत कर लो, वो भी नहीं हम्म करते। चलिए हमने 20 संस्कार का पता नहीं था, भाई कंसीव कर लिया, ओ पता लगा अचानक, अच्छा मैं माँ बनने वाली हूँ, अचानक पता लग गया मुझे, चलो पता लग गया, उसके बाद प्रीनेटल तो संभाल लो यार, कुछ तो हम्म करो। और अगर आप यहाँ कुछ एफर्ट्स नहीं करते हो, बच्चे को एक खाली एक फिजिकल बर्थ दे देते हो, एक रियल बर्थ नहीं है वो एक रियल बर्थ नहीं है। आपने एक हम्म बच्चे को बस जन्म दे के, वो भी किस लिए, कह रहे बच्चा तो होना चाहिए, एक सोशल स्टेटस है, फैमिली तो कंप्लीट तभी होगी जब एक बच्चा होगा, बच्चा नहीं हम्म होगा आईवीएफ ले लेंगे। आईवीएफ हम्म, के क्या, बच्चों की प्रीनेटल जब आप करेंगे तो बताऊंगी आपको, ठीक क्या है। क्या गड़बड़ है उनका। जो हम्म एक नेचुरल, आप एक प्लांट को नेचर में रखिए, नेचर के साथ नर्चर कीजिए उसको, ठीक है ना, एक उसको धूप चाहिए, उसको पानी चाहिए कि आप, और एक प्लांट को आप एक अनरियल एनवायरनमेंट में ला करके उसको दीजिए। आप हीट भी दीजिए, माना आप वहाँ हीट भी दे रहे हैं पानी, लेकिन एक नेचुरल जो सनलाइट, नेचुरल जो हम्म विंड है, उसको जब लेता है तब प्लांट में एक एनर्जी और एक खूबसूरती आती है। हम्म हाइब्रिड, हाइब्रिड आपके फ्रूट सब्जियां क्या है, यही है कि उनको आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में साइंटिफिकली उनको यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, इसके लिए बस उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनका ग्रो कराया जाता है प्लांट्स को। क्या है उनके अंदर, हाइब्रिड के अंदर कुछ नहीं, हम्म कोई पावर नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। सब कुछ हम्म आजकल क्योंकि आज हम कहाँ पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, यील्ड ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा होगा, लेकिन पैसा, अगर आपसे जब मानते हैं पैसा बहुत कुछ मायने रखता है, लेकिन आपके पास कितना भी पैसा हो, आप फिजिकली भी कितने भी अच्छे हो, अगर आपका मेंटल, बच्चे में मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका जरा सा मेंटल कोई डिसऑर्डर है, क्या जिंदगी है उस बच्चे की। मेंटली भी बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल भी है, चलिए आपने कुछ ऐसा डाइट ली, आपने एक्सरसाइज की, ब्रेन एक्सरसाइजेस की, प्रीनेटल स्टेज में आपका बच्चा इंटेलिजेंट भी बहुत है, आपका बच्चा फिजिकली भी बहुत अच्छा है, इमोशनली बिल्कुल वीक है, बाहर जरा सी फेलियर को फेस नहीं कर पाया, लटक गया पंखे से, हम्म क्या करेगा। 10-10 12-12 साल के बच्चे सुसाइडल नेचर के हो रहे हैं। तो जब आप एक इसका 20 संस्कार का एक सबसे अच्छा जो एक इम्पैक्ट है, वो ये भी है कि जब आप 20 संस्कार पूरे पेशेंस के साथ तैयारी कर लेते हो ना, तो जो कुछ आपने बोया, अब प्लांट तो हो गया, ठीक है ना, आपने हम्म बोया प्लांट आ गया, आप उस प्लांट को जो आपने इतने मन से बोया है, मरने नहीं दोगे, उसकी पूरी हम्म केयर करोगे आप। एक प्लांट आप हम्म उगाइए गमले में, आपने बड़ी जमीन को खोद के फर्टिलाइजर डाल के एक अच्छी क्वालिटी का सीड ला के आपने बड़े मन से बोया है, अब जब वो निकलेगा फूटेगा, अब आप उसकी केयर में जुट जाओगे, ये तो मैंने अपने मन से बोया था, इसको मरने नहीं दूंगा। तो जब अगर आप 20 संस्कार की एक कपिल बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है, तो प्रीनेटल स्टेज के लिए उसको ज्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका मेंटल फिजिकल, उसकी डाइट, उसका लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो चुका है। अब हम्म उसे प्रीनेटल में बस बच्चे को क्या करना है, बच्चे के साथ क्या एफर्ट करना है, 9 मंथ अब वो देखेगा, और वो कर भी लेगा क्योंकि उसको सेल्फ कंट्रोल आ गया, आ गया है। अपने खाने का, अपने सोने का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने डेली रूटीन का, वो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अब मैं उसकी हम्म हैबिचुअल हो गई, हम्म मैं अब आगे आने। और जब आप प्रीनेटल स्टेज क्रॉस कर लोगे, 20 संस्कार और प्रीनेटल, आपने पूरे मन से अपनी आत्मा डाल दी अगर आपने उसमें,
तो यकीन मानिए पीयूष जी कि मैं गारंटी लेती हूँ, मुझे जो भी लोग सुने वो मुझे पनिश करे जिस भी तरह चाहे, मैं गारंटी लेती हूँ आपका बच्चा ऐसा होगा जिस पर आप नाज कर सकते। और अपने बच्चे को की खुशी के लिए वो पेरेंट्स ही क्या, क्यों बन रहे हो फिर आप पेरेंट्स? मत सोचो। हम्म। आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आपको अपने हिसाब से खाना पीना है, तो क्यों सोच रहे हो कि एक नई जान को जिंदगी को खराब करने के? जियो हम्म। ना, मस्त होके जियो जो करना है। हम्म। मेरी तो सभी पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट है, दिली मेरी एक फीलिंग है, मेरा एक इमोशन है, मेरी एक विनती है कि प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, तो अपने अंदर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, एक अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, हम्म। कमिटमेंट कीजिए दोनों मिलकर के कि हम अपने आने वाले बच्चे के लिए जो भी बेस्ट बेस्ट से बेस्ट होगा हम वो करेंगे। मैं 90% मार्क्स लाने की सोचूंगी तो 70 तो आ जाएंगे ना, हम्म। 70 तो आ जाएंगे ना। मैं कोई प्रिपरेशन ही नहीं करूंगी, मैं सोचूंगी अरे 40 ठीक है। आप 40 सोचोगे तो 20 पे जाके गिरोगे। तो मैं ठीक है, मैं 100% मार्क्स की नहीं सोच पा रही हूँ, मैं सोच के चल रही, सॉरी प्लान नहीं कर पा रही अच्छे से, मेहनत नहीं कर पा रही, मैं 90% का लेकिन सोच रही हूँ ना। हम्म। 90% का अगर आप सोच रहे हो तो आप अपने बच्चे को, आने वाले बच्चे को 70% डेफिनेटली दे पाओ। जरूर। मतलब बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इट मेरे को मतलब इतना समझ में आया कि सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन वाली जो चीज है, जब बहुत तक जरूरी वो है। नहीं है तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ आप बीच कर में लो, रुक जाओगे, नहीं, हार मान जाओगे। वो डिटर्मिनेशन मैं कपिल के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लाइफ के लिए भी कह रही हूँ। मैंने ये डिटरमिन कर लिया कि मुझे बच्चा है कोई, उसने एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कर लिया कि मुझे अपने 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, उसने स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कर लिया। जब डिटर्मिनेशन ही नहीं होगा तो फिर वो उस हिसाब से मेहनत भी करेगा ना। जब तक डिटर्मिनेशन ही नहीं, आपने ये डिटर्मिनेशन ही नहीं लिया कि हम दोनों मिलकर, एक एक नहीं, कोई एक नहीं कर सकता, वेदर इट इज हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई एक नहीं करता। इसीलिए एक कहा जाता है, एक छोटा सा सेंटेंस बोला जाता है कि संभोग में, संभोग मीन्स इंटरकोर्स, संभोग में शरीर नहीं आत्मा डालिए। एक छोटी सी बात भूली जाए, अब इस आत्मा में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। जब आप, इसका मतलब आपने सोच लिया है कि हम एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में खुश रहे। और मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चा कितना भी, वो आगे की पेरेंटिंग है। मैंने बच्चे को एक अच्छा बुद्धिमान इंटेलेक्ट दे दी, मैंने अपने बच्चे को एक अच्छा शरीर दे दिया, फिजिक दे दी, मैंने अपने बच्चे को अच्छे इमोशंस दे दिए। आगे जाकर मैं दो बातों पे, मैं तो बिलीव करती हूँ पूर्व जन्म के संस्कारों पर। जो लोग नहीं करते ना करें, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ, और मैं ही नहीं बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग, कि बच्चा ना, दो चीजें हैं बच्चे के अंदर। एक तो वो कि अपने वो पूर्व जन्म से जो भी अपने कर्म और अपना प्रारब्ध लेकर आता है, ठीक है? उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत कुछ नहीं कर सकते। और एक वो है जो पेरेंट्स उसको देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत बार नहीं, 95% बार होता है कि बच्चा जो लेके आता है ना, उसके ऊपर जो पेरेंट्स देते हैं वो हावी हो जाता है। आप इतना लाद देते हो, जो मैं अपनी छोटी बेटी के साथ मैंने महसूस किया। वो एक अपना संस्कार लेके आई है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा। हमने भी स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश की है कि बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल मीन्स एक स्पिरिचुअल, कोई तपस्या साधना नहीं है स्पिरिचुअलिटी, आपका एक लाइफ स्टाइल है, एक लाइफ स्टाइल है स्पिरिचुअलिटी। हमने भी वो ट्रेड्स उसमें डालने की पूरी कोशिश की सब बार, लेकिन फिर भी सोशल एनवायरनमेंट में उसको कतई अच्छा ही नहीं लगता। मैं ठीक हूँ, मैं भी बहुत बहुत सोशल नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग एक मीडिएटर उस पर थे। ये नहीं कि हर समय पार्टीज गेट टुगेदर चल रहा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। थे,
लेकिन वो इंट्रोवर्टेड नेचर पर है बहुत ज्यादा। ये उसके अपना कुछ पूर्व संस्कार है, और वो हर चीज को, हर काम को, वेदर इट इज सैलरी, इट इज जॉब, किसी पर्सन से मिलना है, वो उसको उसी क्राइटेरिया पर जज करती है, स्पिरिचुअल लेवल के क्राइटेरिया। ये अपना पूर्व जन्म का संस्कार होते हैं बच्चों के। तो वो है तो वो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही लेके आया है बच्चा हमारे साथ। और लेकिन ये ग्रज नहीं है मन में, ना मेरे मन में ये ग्रज है, ना बच्चे को बड़ा होने के बाद शिकायत हो आपने हमारे लिए ये नहीं किया। तो बच्चे भी आजकल पढ़ रहे हैं, उनको भी पता है गर्भ संस्कार, नए कपल पढ़ते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से ही शिकायत ना करें, अरे आपने ऐसा गर्भ संस्कार किया होता ना, हम भी आज कुछ और। तो ये कंप्लेंट्स, ये बच्चों के मन में ना रहे। ना मेरे मन में कोई ग्रज है, ना पेरेंट्स के मन में ये ग्रज आनी चाहिए कि अरे मैं ऐसा करती तो मेरा बच्चा ऐसा होता, तो ऐसा तो कर लीजिए, ताता पे मत जिए कि ऐसा होता तो वैसा होता। अब आप जो कुछ सोच रहे हैं वो करने की कोशिश कीजिए। और पढ़ना चाहिए कपल्स को, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए डेफिनेटली उनको। गूगल सर्च पे सब कुछ है, बीज संस्कार, गर्भ संस्कार, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। तो मुझे दो चीजें और पूछनी है। जो बताइए। ये 3-4 मंथ्स का हमारा प्रोसेस है, इसमें किसका? कपल्स को कंप्लीट, जो ये 3-4 मंथ्स का प्रोसेस है, जी जी जी। इसमें कपल्स को कंप्लीट सेलिबेसी का प्रैक्टिस करना होता है, नहीं उसके नहीं नहीं, बाद ही वो। कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। ओके। ये एक ह्यूमन नीड है ना। अब शादीशुदा हैं वो लोग तो उसके लिए कंप्लीट नहीं, हाँ। लेकिन ऐसा ऋग्वेद में भी कहा गया है कि हम जैसे 2-3 महीने जो भी चढ़ते हैं, अब ये नहीं है कि आपका अभी पंचकर्मा चल रहा है, आप मीटिंग आपने की, हो सकता है उसी दिन प्रेगनेंसी रह जाए, हो सकता है ना। तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस लीजिए कि नहीं, अभी मुझे, मैं मदर बनना नहीं है। एक वो आपस का जो कांटेक्ट है वो अलग बात है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी, जब तक मैं प्रिपरेशन नहीं कर लूंगी मैं। जब आप ये सोचते हैं कि ना हमारा पंचकर्मा हो गया है, हम हमारी डाइट हमने अपनी कंट्रोल कर ली है, आपकी पूरी जो बॉडी है, जो आपका इंटरनल सिस्टम, वो एकदम स्ट्रेंथ उसको मिल चुकी है। आप तो उसमें कहा गया है ऋग्वेद में कि जो अ, जब आप सोचते हो कि अब हमें कंसीव करने की कंडीशन पर है, तो उससे 1 महीने की सेलिबेसी वो कहते हैं। उस सेलिबेसी से क्या होता है कि आप जो कुछ सोच रहे, आप जो कुछ खाते हो, है ना, हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते। तो जब आप मीटिंग या आपका जो क्वेटस होता है, इंटरकोर्स होता है, उसमें भी आपकी एनर्जी बाहर जाती है नहीं जाती? जाती है ना। तो इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि जब आप सोच रहे हो प्लान करने के लिए, तो एटलीस्ट 1 मंथ की सेलिबेसी रखिए, ताकि जो एनर्जी आप ले रहे हो फूड से, एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड हो जाए, है ना, एक पावरफुल एग उसमें बन पाए। इसलिए वो कहते हैं सेलिबेसी के लिए, जो ऋग्वेद में कहा गया है वो तो यही कहा गया है। जी और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है, तो जो बीज शुद्धिकरण वाला प्रोसेस है, जी। उससे हमारा जो स्पर्म है और जो फीमेल का ओवा है, उसका जी स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसकी क्वालिटी स्ट्रेंथ अच्छी होती बढ़ता है। है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। दोनों चीजें हैं, मैंने आपको दोनों चीजें बताई। हम्म। इस संस्कार से डिटॉक्सिफिकेशन होता है और नरिशमेंट होता है। हम्म। पहले तो आप बीज के अंदर कुछ अगर गड़बड़, टेस्टिंग प्रोसेस में रहते हैं कि भाई क्या उसका वो है, तो उससे आपका डिटॉक्सिफाई तो करते ही है बॉडी को, हम्म। बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं और उसको नरिश भी करते हैं। तो हम्म। जब आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, नरिशमेंट आप ले रहे हो, फिजिकल ले रहे हो, मेंटल ले रहे हो, स्पिरिचुअल ले रहे हो, तो वही एनर्जी तो आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी ना। तो हम्म। डेफिनेटली कि आपको
एक अच्छा मतलब एक बेबी के लिए आप एक अच्छा कंसीव प्रोसेस कर तो पाओ। इससे क्या, अगर क्वालिटी और स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इससे जो हमारी प्रेग्नेंट होने की वो है फ्रीक्वेंसी, कपल की प्रेग्नेंट होने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या बढ़ जाती है? इन द सेंस कि अगर हम कम कोइटस कर रहे हैं तो भी ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हाँ हो। बिल्कुल, बिल्कुल उसका इस प्रोसेस से जो आपका एक फर्टिलिटी रेट है वो हम्म। भी बढ़ता है, वो भी बढ़ता है। दूसरी बात यही है कि फर्टिलिटी रेट जब बढ़ जाता है आपका, तो जो एक उसके अंदर एक एनर्जी है, एक पावर है, आप कंसीव आराम से कर लोगे, पहली बात तो। दूसरी बात यही है कि जब एक अच्छा बीज आपने बोया है तो आगे के लिए जो आपके मिसकैरेजेस वगैरह हो जाते हैं बार बार, वो नहीं होंगे। आपने एक अच्छा बीज बोया है तो हम्म। ऑटोमेटिकली आगे के कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं आएंगे। हम्म। इसीलिए बीज संस्कार की तैयारी पूरे अच्छे से कराई जाती है कि कि जो कुछ भी आप आगे पाना चाहते हो उसकी हम्म। प्रोसेसिंग में कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। हम्म। आपका बॉडी जितने भी जेनेटिक आपका जो डिजीजेस हैं वो बच्चे में ट्रांसमिट ना होने पाए, है ना, हम्म। वो न ट्रांसमिट हो। आप जितना अच्छा आप अपनी डाइट ले रहे हो, जितनी भी अच्छी आप खा रहे हो, एक हेल्दी फूड आप ले रहे हो, तो बच्चे को भी तो आप इसके जैसे ही आप जब आपने एक अच्छी अपनी बॉडी को एक बिल्कुल एक फर्टाइल लैंड बना लिया। पहले वो बैरन बैरन थी, बंजर थी, यो समझिए आप। आजकल की जो जमीन है वो एक तरह से बंजर है, आपने उसको फर्टाइल बना लिया। जब फर्टाइल आप बना लोगे तभी तो आप एक अच्छी क्रॉप उसमें ले पाओ। आजकल बहुत हम्म। प्रॉब्लम्स है कपल्स के साथ, कंसीव नहीं कर पा रही हैं लड़कियां, या तो मे बी स्पर्म का या ओवा दोनों में से किसके अंदर, लड़कों के अंदर भी है, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल के अंदर है। फिर उनका फीमेल का तो अंदर का पूरा सिस्टम, उसका यूट्रस यूट्रस लाइन, उसकी ओवरी, सब कुछ को उसको तो एक तरह से मदर तो उसका पूरा सिस्टम लेके तो वही चलेगी आगे का बोझा। तो अंदर की जो लाइन पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ है, आपका पैल्विक रीजन जो कि उनको बर्डन को बेयर तो कर सके ना ऑटोमेटिकली उन पर। लेकिन यहाँ तो हम तैयारी बीज की कर रहे हैं। हम्म। प्रीनेटल में मदर पर बर्डन आएगा डेफिनेटली, बट उसमें फादर का क्या रोल होगा ये मैं आपको बताऊंगी, अकेले मदर हम्म। का नहीं है। लेकिन हाँ जी, यहाँ बिल्कुल, तो हम उस पे बात दोनों का करेंगे। दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है इसमें। हम्म। आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल का होगा मेल का, नहीं। बीज नहीं, के जब हम अंदर गर्भ तो दोनों संस्कार की पे बात बात होती है। करेंगे तो हम इस पे भी कवर करेंगे कि जी बिल्कुल। फादर का क्या रोल रहेगा प्रीनेटल जी में। जी। तो हमारा जी, लाइक, यहाँ पे बीज संस्कार को हम एंड करते हैं। आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम बीज संस्कार को एंड करते हैं। जी ये कॉन्वर्सेशन मतलब बहुत ही एनलाइटनिंग रही मेरे लिए कि बहुत ही नई चीज़ें पता चली। और जी मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, इससे सीखे और बीज जी। संस्कार को अपनाएं और हाँ देखें कि बिल्कुल। उनके जीवन में क्या चेंज आ सकता है। तो मैं तो कहती हूँ दो चीजों के लिए आप काम कर लीजिए बस, अपना अपनी बॉडी का वात पित्त और कफ बैलेंस कर लीजिए। आप जैसे चाहें आप कर लीजिए, मत जाइए पंचकर्मा पर। आप अपना इसको जैसे भी चाहते हैं आप पढ़ करके कुछ आर्टिकल्स में आप इसको कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए। और दूसरा, अपने जो तामसिक राजसिक और सात्विक है, अपने आप थॉट्स को सात्विक बना लीजिए, बस। सारी प्रोसेस इन्हीं दो में है और कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। बट इजी जॉब भी नहीं है, चैलेंजिंग है, और हाँ जी। चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये नए बच्चे को जन्म देना अपने आप में ही एक चैलेंज है। तो बिल्कुल। आई मतलब वो तो विश और आई बहुत। होप, और मैं तो ये चाहूंगी कि सभी लोग इस प्रोसेस को लें और अपनी लाइफ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप हम्म। इसके लिए एफर्ट्स कर सकते हो, प्लीज़ इस पर आप इस पर कोशिशें करो, ताकि आने वाली जनरेशन जो है
वो फिजिकली मेंटली भी स्ट्रांग हो, इमोशनली तो स्ट्रांग हो। एक वैल्यूज की धरोहर है वो, जिसको लेकर हम्म, उसको आगे जाना है, आगे आने वाले बच्चों को। तो बिल्कुल। उस पर भी होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला आपसे बात की। थैंक यू सो हम मच। आपसे गर्भ संस्कार फिर पे मिलेंगे फिर से। जी जी। हाँ जी। गर्भ जी। संस्कार, अ, मैं तो कहती हूँ गर्भ संस्कार, बीज संस्कार इम्पोर्टेंट। बीज संस्कार आपको, पेरेंट्स को गर्भ संस्कार के लिए तैयार कर देता है, हम्म पेरेंट्स को। हम्म अब हम्म आप अगर बीज संस्कार के लिए आपने प्रिपरेशन कर ली है, हम्म आपको प्रीनेटल में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कुछ हम्म करना ही नहीं पड़ेगा। आप अब अपने ब्रेन को ऑटो मोड में डाल दीजिए, वो हम्म, तैयार हो चुका है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। तो बिल्कुल। मैं तो बीज संस्कार को बहुत ज्यादा वो देती हूँ। और अगर कहीं चूक हो गई, मान हम्म लीजिए हो गया हम्म भाई, चूक हो गई, हम कहीं गलत, तो फिर आप उसको जितना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा गर्भ संस्कार पर सुधारने की कोशिश कर लीजिए हम्म अपने बच्चों के लिए। आप भी खुश रहेंगे, आपकी खुशी तो बच्चों में है ना। बच्चा हम्म कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग अच्छा नहीं है तो सब कुछ, पैसा, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका अपनी लाइफ, सब कुछ बेकार है। अगर आपके बच्चे में कोई डिसऑर्डर, विकार है, हम्म, तो प्लीज उन्हें बचाइए, और एक उन्हें एक अच्छी हेल्दी लाइफ और हेल्दी माइंड दीजिए, ताकि वो अपनी जिंदगी खुश 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 बिता ज़रूर, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ थी। सके। तो थैंक यू। तो ये थी माला जी, जिनके साथ हमने गर्भ संस्कार को समझा और जाना। इनके साथ हम आगे भी पॉडकास्ट सीरीज जारी रखेंगे। हम इनके साथ जो नेक्स्ट पॉडकास्ट करने वाले हैं वो है गर्भ संस्कार पे, जो कि हमारी प्रीनेटल स्टेज होती है, जब बच्चा वूम में होता है 9 मंथ्स। तो बच्चे का डेवलपमेंट और मदर और फादर का रोल क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। और ऐसे ही कई इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी इस पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए, आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारी कम्युनिटी से आ रही कुछ भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करें, और आप नई नई चीज़ें सीखें, उससे ग्रो हो, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरेंट्स ऑफ इंडिया। आई एम पीयूष, योर होस्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम।